कुछ प्यार का पागलपन भी था। खुद तो जनरेटर में सोते हैं, हमारी नींद आराम की नहीं है। कौन है? मुज्जू? जी मुज्तबा। अरे कहाँ जा रहे हो? छत पे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, चल के कमरे में सो। कमरे में सो सकता तो क्या छत पे जाता? फिर शुरू कर दिया इसने। अभी तक गर्मी में सोने की आदत नहीं हुई। क्या मसला है तुम्हारा मुज्जू? मुज्तबा तो पुराने जमाने का नाम रख दिया, ऊपर से उसको भी मुज्जू बना दिया। ऊपर जाके लेटोगे तो ये दरवाजा खुला रहेगा रात भर। तो क्या होगा, डाकू आ जाएंगे ना। आने दे, कुछ शर्मिंदा होके 500,000 रख के चले जाएंगे। क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा? अरे कुछ नहीं, ऐसी नींद में बुड़बुड़ कर रहा है। मुज्जू अब्बा ने सुनिए तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, चल के कमरे में सो। अम्मा अब्बा की चमड़ी उधेड़ने के दिन गए, अब आप खुद भी जाके सो जाए और मुझे भी सोने दे, सुबह ऑफिस जाना है। सबको जाना होता है सुबह, कभी दूसरों का भी ख्याल कर लिया करो। नींद खराब हो गई है सबकी तुम्हारी वजह से। जा रहा था आराम से चुपचाप, आप ही आगे रोकने। एक तो रात को नींद नहीं आती, ऊपर से सुबह ऑफिस लेट जाओ तो पैसे भी कटते हैं। ताना आ गया उस मुल्क से मैं। मुज्जू, मुज्जू, अरे बेटा जुल्फी, मैं अकेला जाके सो गया, मुझे नींद थोड़ी आएगी रात भर। जुल्फी बेटा, जुल्फी बेटा, अरे उठो मेरी जान, तुम्हारा भैया छत पे जाके सो गया है, तुम चले जाओ मेरा बेटा। अम्मा मैं नहीं जा रहा, फहीम को भेज दें। अरे वो छोटा है, उठो उठो उठो, शाबाश मेरा बच्चा, तुम सो जाओ, बड़े हो तुम। अम्मा मुझे नहीं जाना, वो डांटते हैं। अरे आजकल जरा चिड़चिड़ा हो रहा है, इसीलिए गुस्सा उतार रहे घर वालों पे, बाहर जो नहीं जा पा रहा मेरा बच्चा शहजादा। जा जा शाबाश। अम्मा आपको तो मुज्जू भैया की कोई बात ही बुरी नहीं लगती। बेटा मेरी जान, क्या मुसीबत। शाबाश। तेरे ऊपर भेज दिया तुम्हें। भाई अम्मा कह रही थी कि आजकल अकेले लड़के भी महफूज नहीं होते। वाह क्या जबरदस्त तरक्की कर रहा है मुल्क। अब लड़कियां छोड़ो, लड़के भी महफूज नहीं हैं। अमिया पुदने तुम क्या कर लोगे? भाई आप पर अगर किसी ने हमला किया ना, मैं शोर मचा दूंगा। अबे चल, शोर मचा दूंगा, चल सो जा।
भाई जरा ढंग से सफाई करना। फिर ना कहना सफाई सही नहीं हुई। बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। उठाया क्यों नहीं आपने? अरे मैं समझी तुम निकल गए। क्या मतलब है आपका? मैं जाता तो नजर आता ना आपको। अरे बेटा मुझे क्या पता, मैं समझी तुम सुबह सुबह निकल गए हो। मार कितनी हो माँ? एक तो उठाया नहीं, तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। अंदर कौन है? अरे मत धड़धड़ाओ, नबीला है अंदर, टूट जाएगा दरवाजा। नबीला, नबीला दरवाजा खोलो। कैसे खोल दे दरवाजा? बाथरूम में है वो। तो आपने जाने क्यों दिया उसको? मुझे क्या पता था तुम पड़े अभी तक सो रहे हो, इसीलिए मना किया था कि ऊपर छत पे जाके मत सोना। नबीला, नबीला जवाब क्यों नहीं देती? बारिश भी शुरू हो गई है। तौबा है, बेशर्मी का जमाना देखो जरा। बहन बाथरूम में और भाई खड़ा बातें मार रहे हो। तो क्या करूं मैं? देख रही हालात आप, तंग आ गए उस घर से, इस मुल्क से, इस दुनिया से। कैसी बातें कर रहे हो मुझे तुम? क्या हो गया है तुमको? तो और क्या कहूं मैं? खुद तो आराम से बाहर बैठे, हम यहाँ पे सड़ रहे हैं। इतना नहीं होता कि अपने रिश्तेदारों को बुला ले। क्यों बुला ले? कौन सा हमें बाहर जाने का बड़ा शौक? आपको नहीं जाना, मुझे जाना है। अब बस इतना नहीं होता कि उनको कह दे कि हमें बाहर बुला ले। नबीला, बड़ा कहते हैं चाचा का बेटा है, पर सबों से बढ़ के है। आएगा बकरा ईद पे फोन करेंगे, सिर्फ हेलो आए। इतना नहीं होता कि मुलाजिम बना के ही बुला ले। तो अब क्या तुम मुलाजिम बन के जाओगे उनके? समाज तो बनने से रात, बारिश भी हो रही है, आज ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया है तुम बच्चों का। तो तौबा तौबा, नौकर तक बनने को तैयार हो गया उनकी। जी सर। सर लेकिन मैंने तो नहीं किया था। सर ओके सर। क्या हुआ, पड़ गई? कौन कर रहा था वो? अब क्या मैं उसके लेवल पर उतर के बात करूं? और वैसे भी डर उन लोगों को लगता है जिनको फर्क पड़ता है। एसी चलाया यार। यार तुम्हारे बाहर जाने का क्या हुआ? अब्बू तो मुसलसल बुला रहे हैं, बस मैं नहीं जा रहा। अब्बू? तुम्हारे फादर बाहर? नहीं, अपने चाचा की बात कर रहा है। उनका बेटा बना हुआ है ना, इसलिए। बना हुआ नहीं हूं, अपना बेटा मानते हैं मुझे। हर वक्त कह रहे होते कि मेरी आके ये वाली ब्रांच संभालो, बस मैं खुद डिले कर रहा हूँ। अबे क्यों डिले कर रहा पागल? मूड नहीं हो रहा। अम्मा तो कहती रहती हैं या तो बाहर चले जाओ या फिर यहाँ पे नया घर ले लो। अब तू खुद बता मुझे, एक बाल्टान को रहने वाली जगह है। अब्बा की वजह से रुके हैं, वरना कब की डिफेंस शिफ्ट हो चुकी। अबे क्यों बोंगिया मार रहा है? इतना आसान नहीं है डिफेंस शिफ्ट होना। तुझे पता है कितने के फ्लैट है वहाँ पे? तो पैसे भी तो हमने नहीं देने थे ना, अब्बू देते हैं पैसे। तुम्हारे चाचा बहुत पैसे वाले हैं। पैसे? डॉलर वाले, डॉलर वाले। तूने इसे अपना घर नहीं दिखाया? शो मारने की आदत नहीं है मुझे। चल यार इतना मत फेसबुक खोल। यार उमर, उसकी तो कज़न भी बहुत खूबसूरत है। यार तूने इसको दिखाया, मुझे नहीं। चल दिखा मुझे। क्या दिखा मुझे? अपना काम कर। क्या किस्मत है यार इसकी। मुझे तो लगता है इसके चाचा इसे बाहर बुला रहे हैं अपना दामाद बनाने के लिए। हाँ यार, बस इसलिए बाहर नहीं जा रहा मैं। अब इनको मैच ही नहीं हम दोनों का। कहाँ मैं इंटेलेक्चुअल, कहाँ वो ABCD। ABCD समझा? अमेरिकन बॉन्ड, कंफ्यूज देसी। अबे यार उनको क्या पड़ी तुमसे अपनी बेटी की शादी कराने की? मेरा मतलब है कि इतने ही पैसे वाले तो उनको कोई भी मिल सकता है। तो यार इसको भी तो देख। ठीक है पैसों में उनसे कम है, मगर अपना दोस्त भी तो हीरो है, हीरो। जा जाता है लड़कियों की लाइन लग जाती है। एक्सक्यूज मी मुश्तबा साहब, आपके पास 2 मिनट होंगे? मुझे आपसे कुछ समझना है। आप चले, मैं आता।
क्या मुसीबत है। उमर, तू जा उसको समझाना। तुझसे बात करनी, मुझसे नहीं। तू ही जाके बात कर, वैसे ही बातों में टाइम निकल गया। वाह वाह वाह, खुद अपने नंबर बढ़ा ले। मेरी मुंह मारी हो चुकी है आज, मैंने नहीं कोई काम करना। तू खुद तो बाहर जाएगा, हमें ही मरवाएगा। तू जा भाई, उसे तुझसे मिलना है। चल फिर मुर्तजा, तू मेरे साथ चल। यार मैं हाँ हाँ, तो और किससे बात कर रहा हूँ? हाँ हेलो। हेलो। ये रिपोर्ट चेक कर देंगे आप? ये क्या? वो रिपोर्ट है, वो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, तो मैंने सोचा सबमिट कराने से पहले आपसे चेक करवा लूँ। एक्चुअली मैं आज काफ़ी बिजी हूँ, तो मुझे ईमेल कर दो, मैं घर जाके चेक कर लूँगा। आप ईमेल एड्रेस अपना? तो एक्चुअली मैं भूल गया था कि मुझे घर जाके काफ़ी काम होंगे, तो मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ। चाय मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं। वो घर पे सब खैरियत है ना? क्यों? वो आप आए नहीं थे ना, तो इसलिए मैं घबरा गई थी, तो मैंने सोचा। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, वो आप आए नहीं थे ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि। तुमने सोचा, ये ठीक है। एक बात बताऊं, एक नई रिसर्च आई है क्या? कि ज़्यादा सोचने की वजह से घुटनों में दर्द होती है। घुटनों में? ये कैसे हो सकता है? क्यों? अगर कुछ लोगों की अकल उनके घुटनों में हो सकती है, तो उनको घुटनों में दर्द क्यों नहीं हो सकती? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं सीरियस हूँ। अब मुर्तज़ा की बीवी को देख लो, इतना सोचती है, काफ़ी दिनों से बिस्तर में पड़ी है, यकीन नहीं आता तो इससे। मुर्तज़ा, मुर्तज़ा, मेरे चाहे घुटनों में दर्द हो या सर में, मैं आपको सोचे बगैर नहीं रह सकती। तो मैं तुम्हें बाहर से आर्थराइटिस की दवा भेज दूंगा। मुस्तफा, मैं जानती हूँ मैं आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन अगर जानती हो तो फिर क्यों कर रही हो? तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं है किरण। Forget me. अरे भाई क्या बात है, जब से आया हूं मुंह सुजाए फिर रही हो। इसके सिवा और कर भी क्या सकती हूँ मैं? आपको कुछ एहसास है सिवाय इसके कि 9 से 5 दफ्तर होके आ जाते हैं बस, और करते ही क्या हैं? अरे भाई ईद की शॉपिंग तो करा दी है, अब और क्या करना है वो बता दो, कर दूंगा। आपको कुछ पता है? उसकी नौकरी जाते जाते रह गई आज। उसके तो अंदाज ही ऐसे हैं, ये तो होना ही था। उसी को कहिएगा, अपनी तो कोई गलती नहीं नजर आती आपको। मेरी क्या गलती है? इतना नहीं हो सकता आपसे कि भाई साहब से कहें कि उसको बाहर बुला ले। कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते? हाँ, एक आप है कि अपनी अना लिए बैठे में। तो बाहर बुलाना इतना आसान नहीं है, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो अपना दिल जलाए, ये आपको बड़ा अच्छा लगता है। उसकी बेचारी की परेशानी देख के तो मेरा दिल टूट जाता है। सिर्फ आपकी वजह से मैंने उससे कहा कि क्या करोगी बाहर जाके, बिल्कुल बेकार है। तो वाकई बेकार है बाहर जाना। आपसे बात करना बेकार है, बिल्कुल सही नहीं कहा मैंने उससे। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम दोनों माँ बेटे के ऊपर बाहर जाने का खत क्यों सवार है। मुल्क के हालात देखे हैं आपने? ये नहीं पता होता कि सुबह का निकला घर वापस लौटेगा भी कि नहीं। कम से कम बाहर चला जाएगा तो मुझे ये तो इत्मीनान होगा कि हिफाजत से है, भले नजरों से दूर बैठा रहे। मुज्जू बाहर चला जाएगा तो फहीम और जुल्फी के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, और फिर नबीला भी चली जाए, वहीं जाके अपना दूल्हा ढूंढ ले। हेलो, कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई।
ओह, अस्सलाम वालेकुम ज़मान भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तैमूर भाई, लाइट चली गई थी ना, तो मैंने कहा कि आपसे बात कर ली जाए। बात करें ना आपको। अच्छा, अभी तक लोड शेडिंग चल रही है? अरे तैमूर भाई, बस क्या बताऊं, कर्जों का लोड शेड होगा तो लोड शेडिंग कम होगी ना। अल्लाह का शुक्र है कि इस सब के बावजूद आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बर्बाद नहीं हुई, वरना यहाँ के लोगों से तो बात करो तो ऐसे लगता है कि वहाँ बिल्कुल हंसना आसान भूल गए लोग। अरे तैमूर भाई, इसीलिए तो कहता हूँ कि टीवी पे खबर लेने की बजाय खुद यहाँ आकर हमारी खबर लिया कीजिए। क्या हंसी मजाक करें, बात करें उनसे ढंग की। कैसे कहूँ तैमूर भाई, वो आपकी भाभी बात करना चाह रही हैं, मेरे साथ ही खड़ी हैं। जी जी, ये बात कीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? भाई साहब, आप अभी मसरूफ तो नहीं थे? मैं यहाँ आज देर तक बैठा, एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है सुबह, उसको देख रहा था। मसरूफ तो था लेकिन कोई बात नहीं। आप बोलें, सब खैरियत है ना? जी जी, सब खैरियत है बिल्कुल। बस वो जरा मज्जू की नौकरी का कुछ मसला हो रहा था। मज्जू कौन? भाई साहब, मुश्तबा हमारा बड़ा बेटा, सारा वक्त बचपन में तो आपकी गोद में ही रहता था वो। ओहो, जी जी जी, बिल्कुल याद आया। अरे भाई साहब, मुश्तबा तो आपसे बहुत मुतासिर है, कहते मैं ताया अब्बू की तरह बाहर जाके नाम रोशन करूंगा खानदान का। मैंने तो उससे कहा है कि भाई साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं है तुम्हें बाहर बुलाना, अगर मैंने उनसे कहा तो। आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप उसे बुला लेंगे ना बाहर भाई साहब? किसे? सॉरी, मैंने नाम नहीं सुना। मुश्तबा को। मुश्तबा कौन? ओह, आपका बेटा। सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैं इस वक्त बहुत जहन मेरा उलझा हुआ है, मैं केस तैयार कर रहा हूँ सुबह के लिए, तो कल मैं आपसे इत्मीनान से बात करूँगा, फ़ोन करूँगा आपको। अच्छा, खुदा हाफिज। कर ली बात, आ गया चैन। अरे मज्जू आओ, जल्दी नाश्ता करो, सब पूरियां ठंडी हो जाएंगी। फिर वही घी में तरमतर पूरियां। पता नहीं कब अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करेंगे। और साथ में वही होगा, हलवा, आलू, चना। इतने साल घरों की हुकूमत में गुजार दी, को ढंग की बात नहीं सीख सके। जब मैं बाहर जाऊंगा ना अम्मा, पिज़्ज़ा हट, केएफसी और मैकडॉनल्ड्स के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा मैं। मैंने तैमूर से बात की थी। मेरे बारे में तो क्या बोले? बोलते क्या, कुछ सुनते तो बोलते ना। सारी गलती तुम्हारे बाबा की है। खुद यही करते रहे फोन पे, और जब बंद करने का टाइम बंद करने का वक्त आया तो मुझे पकड़ा दिया। वो बात करते तो और थी। तो चाचा ने क्या जवाब दिया? सारी जिंदगी तुम्हारे अब्बा ने मुझे सबके सामने डर डर के बेइज्जत किया है, जिसका नतीजा कि मेरे बच्चे भुगत रहे हैं। तो आप क्यों बोली? हैं? हैं? खुद तो तुम कह रहे हो कि मुझे बाहर जाना है। लेकिन आपसे बात करने को तो नहीं कहा था। ओहो, तो तुम्हारे बाबा जब बात नहीं करेंगे तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। छोड़ो अम्मा, पापा ने कभी कुछ नहीं करना मेरे लिए। मेरी सारी जिंदगी इस इकबाल टाउन के 300 गज के घर के अंदर सड़ते सड़ते गुजर जाएगी, लेकिन अब्बा की वजह से बाहर नहीं जाऊंगा कभी। अरे बेटा, मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कब का भेज देती, कोई भी तरकीब लगा के भेज देती, यहाँ तक कि तैमूर की बेटी से शादी करवा देती मैं। अम्मा प्लीज, आप ऐसे देखने चाहिए। तो फिर तुम अगर कहो तो मैं कोई बाहर की लड़की का रिश्ता ढूंढ लेती हूँ। नहीं, मेरी किस्मत में वही ग्वाल मल्टी की पेंट प्रोडक्शन लिखी है। सारे दफ्तर में सब मेरी इज्जत करते हैं। मेरे दोस्त पता नहीं मुझे क्या चीज समझते हैं, और लड़कियां आगे पीछे घूमती है मेरे, और आपका बेटा लिफ्ट नहीं कराता उनको। यहाँ तक कि बॉस मेरा डरता है मुझसे, लेकिन अब्बा को तो कोई फिक्र नहीं है मेरी। सारी जिंदगी खुद हलवा पूरी खाते खाते गुजार दी है, और चाहते हैं कि मैं भी वही खाते खाते बुढ़ा हो जाऊं। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। से नाश्ता भी नहीं किया इसने। कुछ प्यार का पागलपन भी था,
कुछ प्यार का पागलपन भी था। अरे उमर, मुर्तज़ा, मैं इतनी दूर से तुम्हें ही देख रहा था। तुम इतना बिजी थे कपड़ों में, इतनी शॉपिंग कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे मेरे चचा बाहर से इतने कपड़े भेजते हैं, यहाँ से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मैं हुमायूं के लिए ले रहा था। हुमायूं कौन? हुमायूं सही तो और कौन? ड्रामे के लिए कपड़े चाहिए थे, मुझसे रिक्वेस्ट की, मैं इनकार नहीं कर सका। तुम हुमायूं को जानते हो? लो, हुमायूं सईद को कौन नहीं जानता भाई? अबे गधे, असल बात ये है वो मुझे जानता है, जिगरी दोस्त है मेरा। है क्या वो शूट पे ये कपड़े पहनता है? पता नहीं यार, कैरेक्टर की डिमांड होगी, मुझे क्या पता। बस उसने रिक्वेस्ट की, मैं लेने आ गया, वरना मैं आता क्या पैनोरामा सेंटर। क्या बात है यार तुम्हारी। कपड़े देने कब जाओगे? मैं साथ चलूं? नहीं है, इतना ही फेवर कर दिया काफ़ी है। चाहिए मुझे तो खुद पिक कर लेगा। तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी है, तुमने सादगी और गैरत कूद कूद के बढ़ी है। ये तो है। अच्छा तुम शाम में मिलना। क्यों शाम में? क्यों यार, इतना शॉर्ट नोटिस पे ना बताया कुछ, वीकेंड्स बड़े बिजी होते हैं। एक वीकेंड हमारे साथ भी चले यार। चल चल चल। यार हुमायूं का कौन कम करेगा? क्या बात है, अभी तक वो बना ठीक ठाक गर्मा गर्मी हो गई थी आप बस? हाँ यार मैंने तो फैसला कर लिया है, शादी के बाद अलग हो जाऊंगा। शादी किससे? जो भी मिलेगी। मिली तो तुझे किरण ही है, उससे करेगा। किरण कौन? ऑफिस वाली। पागल हो गया क्या? ऐसी 10 लड़कियां तेरे भाई के पीछे पड़ी रहती हैं, कोई लेवल मैच नहीं है हमारा। तू बता कैसे चाहिए तुझे? होनी चाहिए डिफेंस फेज 5 वाली। क्यों अहमदाबाद वाली नहीं चलेगी? और गधे, तेरे दिमाग में आइडियाज आते कहाँ से? तुझे पता है ना, मैंने कभी फेज 5 से नीचे नहीं सोचा। फेज 5 क्यों? ढंग की लड़कियां और क्या है यार। मैं तो कहता हूँ शक्ल भले हो ना हो, स्टाइल पूरे का पूरा होना चाहिए। हाँ, स्टाइल, पैसा तो ऑब्वियसली होना चाहिए, पैसे के बगैर गुजारा है? तुझे एक बात बताऊं, मुझे हमेशा ये बैंक टाइप लड़कियां ना बहुत अपील की है। दरमियानी होती है, ना ज़्यादा मॉडर्न ना हिजाबर, इंग्लिश फिल्में साथ देख सकती हैं और मेरी उर्दू जोक्स भी इंजॉय कर सकती हैं। तुझे लगता है तुझे ऐसी कोई मिल जाएगी? तो तुझे क्या लगता है तेरे भाई को नहीं मिलेगी? ऐवी डेंगे नहीं मार रहा मैं। लड़की हो डिफेंस फेज 5, जॉब करती हो, बैंकर हो, और साथ के साथ उसकी बाहर की नेशनैलिटी भी होनी चाहिए। ओए, तू तो बाहर जाना नहीं चाहता था, फिर नेशनलिटी क्यों? अब ये अलग क्लास की बात है। लोग बाहर वाले जरूर हो, लेकिन रहते हैं यहाँ पे। तू नहीं समझेगा ये बात। चाची की बेटी से क्यों नहीं कर रहा? बिलफर्ज कर भी लेता हूँ। अगर उसने कहा मेरे साथ बाहर चलो, तो ये तो सही नहीं होगा ना। खुददारी भी कोई चीज़ होती है भाई। इसका मतलब है तुझे लड़की बैंकर भी चाहिए, फेज 5 वाली भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए और नेशनलिटी वाली भी चाहिए। क्या कॉम्बो है? तू बता मुर्तज़ा, तेरे भाई को मिलेगी? सच बताऊं, तू हीरो बंदा है यार। बचपन से तुझे देख रहा हूँ, तेरे आगे पीछे लड़कियाँ यूं यूं रहती हैं। मिल जाएगी यार तुझे। क्लास का होता है तू ऐसा, तुझे सही बंदे की पहचान होती है। इस बात पे एक प्लेट कबाब और हो जाए। हाँ अलगा जिधर आशा। ला बेटा प्लेट दे। आ जा भाई, आ जाओ तुम भी। मुझे नहीं खाना। भाई साथ खाने में बरकत होती है। अरे अब्बा आप खा लें, अम्मा नहीं खाएंगी मुज्जू भैया के बगैर। इतना नाराज होके गया है, सुबह से भूखा होगा, कुछ भी नहीं खाया होगा उसने।
खा लिया होगा, अच्छा खासा कमाता है। तुम्हारे हाथ पे कोई पैसा रखता है क्या? देता है, मैं खुद नहीं लेती। 100 खर्चे हैं उसके भी, अब घर पे भी खर्चा शुरू कर दे वो। अच्छा चलो छोड़ो, आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं आना। आ गए भैया। अस्सलाम वालेकुम। आ गया मेरा बेटा। मेरा बेटा, कुछ तो चख लो थोड़ा सा। जान मैंने नहीं खाना। बेटा, इस तरह नाराज नहीं होते, थोड़ा सा कुछ खा लो, अपने तुम्हारे लिए जरूर कुछ करें। जब बोला नहीं खाना तो नहीं खाना ना। देखा आपने कैसा चेहरा उतर गया है उसका। एक ही आपके सगे चचाजाद भाई हैं, अच्छा खासा उसको बुला सकते हैं बाहर। मेरा होता ना कोई रिश्तेदार, कब का जा चुका होता वो बाहर। चला जाएगा, अगर उसकी किस्मत में हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। देखिए भाभी, इतने साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ईद के मौके पर आपसे और जमान भाई से दुआ लेने के लिए फ़ोन ना किया हो। ये तो आपकी मेहरबानी है भाई साहब, वरना हम किस काबिल। कैसी बातें कर रही हैं भाभी। अच्छा, तो भाई जमान कहाँ हैं? नहीं, वो तो गए हुए हैं। ओह, मोबाइल है उनके पास? मोबाइल तो नहीं है भाई साहब उनके पास। आप तो बस ईद बकरीद फ़ोन कर लेते हैं, कभी पूछा ही नहीं कि भाई को किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए भाभी, मुझे कैसे पता उनको क्या चाहिए? आप बताइए, क्या भिजवाऊँ? आपको नहीं पता भाई साहब? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मुझे आपने बस वो मुश्तबा की नौकरी के लिए कहा था, वो तो मैंने कर दिया। क्या कहा आपने भाई साहब? देखिए, वो आपने मुश्तबा की नौकरी के लिए कहा था ना, वो मैंने कर दिया है। आप उससे कहिएगा अपनी ईमेल देखे और उसमें जैसे वीज़ा के लिए कहा हुआ है अप्लाई कर दें। जी जी भाई साहब। अच्छा, और जमान भाई आए तो उनसे कहिएगा कि मेरा फ़ोन है। जी जी भाई साहब, जैसे ही आएंगे मैं आपकी बात करवाऊंगी। और आप सफीना को और दनीश को बहुत ईद मुबारक कहिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे मुज्जू कहाँ है? मुज्जू जल्दी आओ। अरे मुज्जू, क्या है? अरे शुरू करो अपनी। क्या? अरे अरे क्या कर रही हो? भाई कस्टम वालों ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे कोई नहीं देखता। भाई साहब की बीवी के लिए कबाब बना के भेज रही हूँ, उन्हें बहुत पसंद है मेरे हाथ के कबाब। उन्होंने कब खाया आपके हाथ के कबाब? जाने से पहले। 20 साल पहले? अच्छा चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। और बेटा ये तुम देना भाई साहब। इतर बहुत पसंद है उन्हें। मैंने पिछली दफा भिजवाया था, बहुत शौक से लिया था उन्होंने।
और बाहर जाने वालों को ज्यादा कदर होती है ऐसी चीजों की। अरे भाई तुम तो तैमूर भाई का महीने का खर्च पूरा कर दिया राशन का। तो क्यों ना पूरा करूं? मेरे बहुत चहीते जेठ हैं वो। और बेटा ये शॉल तुम देना दनीस को। ये शॉल है जो परसों लेकर आई थी। ये खूबसूरत शॉल है, ये मुझे भी ऐसी चाहिए। अच्छा थोड़ी देर दो, तुम्हें तुम्हारे ससुराल वाले देंगे। तो क्या हम दनीस बाजी के ससुराल वाले हैं? मैं चाहूंगा तो बनोगी ना। जाहिर है मेरे शहजादे को पसंद आना जरूरी है। कहाँ शहजादा अम्मा, $500 तो लेके जा रहा हूँ मैं। बेटा बहुत हैं ये पैसे। तुम जा रहे हो अपने ताए अब्बू के घर, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? हर चीज का आराम होगा, उनकी गाड़ी में घूमोगे, ऐश करोगे, और तुम्हारी तो नौकरी भी पक्की है। और भाई आप जाते ही कह दीजिएगा, चाचा अब आपके आराम करने के दिन है, ऑफिस मैं संभालूंगा। और वैसे भी जो उनका है वो इनडायरेक्टली आप ही का तो है। क्यों बा? ज्यादा दादा बनता है। क्या कह रहे हो, मुझे भी समझाओ जरा। अरे भाई इसका मतलब है कि जो कुछ तैमूर भाई के पास है वो इसी का है, दनीज की सूरत में। ये तो सही है। देखो बेटा, तैमूर भाई मेरे कजन हैं, मुझे बड़े भाइयों की तरह अजीज हैं। बहुत अरसे से मुल्क से बाहर हैं, अकेले हैं। तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम हमें भूल जाओगे। मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ? कैसी बातें करते हैं आप? भला माँ बाप को भी कोई भूलता है? अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस बेटा तुम उन्हें ऐसे ही मोहब्बत करना जैसी हमारे साथ करते हो। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, मोहब्बत करने में और पैरों में पड़ने में बहुत फर्क है। वो भाईजान आपके दोस्त आए। हाँ मैं। चलो जल्दी जल्दी पैक करो। अरे देखो भाई सही तरह पैक करना, कहीं बाद में मुसीबत ना हो। अरे भाई व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा किया तुम लोग आ गए। यार हम तुम्हें खबर देने आए थे। किरण ने तुम्हारे जाने का सुन के खुदकुशी कर ली। न दिल ने सुनी बढ़ती रही दीवानगी। शुक्र है तुम ठीक हो। अब मैं चलता हूँ, मेरी सुबह को फ्लाइट है, बड़े काम है। मत से प्लीज। जाना तो होगा। किरण आई एम सॉरी तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैं तो करती, आपकी खातिर जान भी दे सकती। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ किरण। आप नहीं समझते। नहीं नहीं, वाकई में मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास है। किरण तुम जिस इंसान से भी मोहब्बत करोगी वो बहुत खुशकिस्मत आदमी होगा, लेकिन वो खुशकिस्मत आदमी मैं नहीं हूँ। मेरी मंजिल तो बहुत आगे है। किरण अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक गया तो सारी जिंदगी अपने आप को कोसता रहूंगा, लेकिन 2-4 कदम और आगे चल लेता तो कुछ बन जाता। तुम ये तो नहीं चाहोगे ना मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस करूँ। अगर मर जाऊंगी। पहले भी तो कोशिश की थी, बच गई ना। देखो किरण, ये समझदारी की बात नहीं है। अगर तुम वाकई में मुझे पसंद करती हो तो मेरे लिए दुआ मांगनी चाहिए कि जो मैं चाहूं जिंदगी में मुझे मिले। तो सरासर ब्लैकमेल है। किसी को पसंद करना अच्छी बात है, लेकिन
किसी को मजबूर करना वो तो अच्छी बात नहीं है ना। फायदा हुआ इस सब बात। चल भाई। क्या हुआ? पागल है यार, चल जल्दी से भागे, से पहले कुछ और खा पी ले। $500 तो लेके जा रहा हूँ। बेटा बहुत हैं ये पैसे। तुम जा रहे हो अपने ताए अब्बू के घर, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? हर चीज का आराम होगा, उनकी गाड़ी में घूमोगे, ऐश करोगे, और तुम्हारी तो नौकरी भी पक्की है। प्यार का पागलपन भी था, कुछ प्यार का पागलपन भी था। कुछ प्यार का पागल